लाहौर में स्मोक का रोग, फजा जहर आलूद, सांस लेना मुहाल। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। सुबह के औकात में मजमूई AQI 1000 से तजावुज कर गया। डिफेंस का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1853, लिबर्टी चौक में 1208 और शिमला पहाड़ी के अतराफ में फजाई मयार 1007 रिकॉर्ड। आलूदगी के बायस सांस के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत। आम तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। लाहौर का फजाई आलूदगी इंडेक्स 1000 से कम होकर 185 हो गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक भारत से तेज हवाओं का रुख जनूब की तरफ बदलने से फजाई आलूदगी में कमी आई। दोपहर के बाद हवाओं का रुख फिर बदल सकता है। भारतीय शहर अजनाला से हवाएं लाहौर से मुल्का मोरीती की तरफ आ रही हैं। भारत का शहर दिल्ली फजाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया। भारत से आने वाली तेज हवाओं ने लाहौर में फजाई आलूदगी इंडेक्स 1000 पर पहुंचा दिया। भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने से उठने वाला शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल। अमरीकी खला इदारे नासा ने फजाई इमेज जारी कर दी। भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल की बाक़ियात जलाने से स्मोक में शिद्दत आई। आइंदा 48 घंटे स्मोक की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसमियाती माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। स्मोक में शदीद इजाफे पर शहरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क लाजमी पहने, सांस, सीने और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद बुजुर्ग खुली फजा में ना जाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की अपील। दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि इंडिया में दिवाली की वजह से स्मोक की मिकदार बढ़ गई। आज सुबह लाहौर के बॉर्डर पर स्मोक की शिद्दत में इजाफा हुआ। क्लाइमेट डिप्लोमेसी के बगैर मामला हल नहीं हुआ। बीजिंग ने 26 साल से स्मोक के खिलाफ जंग शुरू की हुई है, लेकिन कल वो नंबर 1 पर था। स्मोक सीजन से पहले काम किया गया, भट्टों को डिमोलिश करके जिगजैग की तरफ कन्वर्ट किया गया। इंडिया में दिवाली भी थी, स्टबल बर्निंग बहुत तेजी से हो रही है। 7 से 8 किलोमीटर की स्पीड जैसे बहुत तेजी से लाहौर की तरफ दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ से होती हुई लाहौर के अंदर दाखिल हुई। क्लाइमेट डिप्लोमेसी की विद इंडिया शेयर्ड एयर, ये मामला इसके बगैर हल नहीं हो सकता। बॉर्डर के दोनों अतराफ वो तमाम इंटरवेंशन करनी पड़ेंगी। बीजिंग ने 26 साल से स्मोक के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ, कल पहले नंबर पर था। लाहौर के शहरियों से आपके तवज्जुह से ये अपील करूंगी कि बच्चों को, बुजुर्गों को गैर जरूरी तौर पे घरों से बाहर ना जाने दें, मास्क लगाएं, खिड़कियां बंद करें। लाहौर के अंदर जो इंडेक्स है स्मॉग के हवाले से, जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो इस वक्त पीक पे है। जो हवा भारत की तरफ से आ रही है जिस पर स्टबल बर्निंग भी हो रही है, शायद वहाँ पर बाकी भी फ़िज़ाई आलूदगी को वो उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे जिस तरह से पंजाब के अंदर हो रही है। तो ये सब वो चीज़ें हैं, लेकिन फ़िज़ाएँ कंट्रोल नहीं हो सकती। बहुत जल्द लेटर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से जाएगा इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर को। लाहौर में फजाई आलूदगी उरूज पर है। भारत की फजाई आलूदगी के असरात लाहौर पर आ रहे हैं। भारत फजाई आलूदगी को इस तरह कंट्रोल नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। हम फजाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। मरीम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखेंगी। तलबा को छुट्टियां देने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आला अदलिया में जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील। स्पीकर रियाज सादिक का सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत। पार्लिमानी जमातों की जुडिशल कमीशन में नामजदगी कर दी। जुडिशल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब नामजद। सेनेट से जुडिशल कमीशन के लिए फारूक एच नाइक और शिबली फराज को नामजद किया गया। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरूचा नामजद। पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी है। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी। मुल्जिमान की जानिब से सलमान सफदर, सलमान अकरम, उस्मान गिल समेत 4 वकला के वकालतनामे दाखिल करा दिए गए। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में पेशरफ्त। मुराद सईद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरहत अब्बास समेत दीगर के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC लाहौर का 7 नवंबर तक मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने थाना गुलबर्ग समेत दीगर मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी की है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इटली की सफ़ीर मारिलिना अर्मेलन की मुलाकात। चकवाल में जैतून की काश्त मजीद बढ़ाने में मदद की पेशकश। पंजाब में लाइफ स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट में इटालियन इन्वेस्टमेंट पर इतफाक। अतालवी सफ़ीर ने पंजाब में अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को मुतासिर कुन करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, अतालवी सरमायाकार पंजाब आए, हर मुमकिन सहूलत देंगे। इटली के साथ मुख्तलिफ शोबों में मजीद इश्तराकार बढ़ाना चाहते हैं। अतालवी सफ़ीर ने कहा, मनफी इमेज के प्रोपेगेंडे के बरक्स पाकिस्तान शानदार मुल्क है। अतालवी सफ़ीर ने कहा, मनफी इमेज के प्रोपेगेंडे के बरक्स पाकिस्तान शानदार मुल्क है। सकाफत, सयाहत और तिजारत के शोबों में ताउन को मजीद फरोग दिया जाएगा। डील और एनआरओ का नया नाम मुफाहमत है। बैरिस्टर सैफ ने कल बता दिया, डील के नाम पर मुफाहमत हुई। पीटीआई की खवातीन किसी भी डील के जरिए बाहर आई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर तलाल चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ट्रंप आएगा, वो हमें छुड़ाएगा। पीटीआई में लाहौर ग्रुप कुछ और केपी ग्रुप कुछ और कहता है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर जलसों के दौरान खुद भाग जाते हैं। ये 26वीं आईनी तरमीम को कहते थे कि रेड लाइन है, लेकिन तरमीम हुई। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो विफाक के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। इलेक्शन पीटीआई नहीं, आइन के मुताबिक होंगे। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी उन सरकारी गाड़ियों और सरकारी मुलाजमों समेत वफाक पर हमलावर हों। वफाक पे हमला जब करें तो खुद दुम दबाकर भाग जाएं। 26वीं आईनी तरमीम को कहते थे रेड लाइन है। 26वीं आईनी तरमीम भी हुई। लाहौरी ग्रुप कुछ कह रहा है, केपी के ग्रुप कुछ कह रहा है। इलेक्शन आपकी मर्जी से नहीं, आइन की मर्जी से और मुकर्ररा वक्त पर हुआ। धरने और एहतजाज से बानी पीटीआई रिहा नहीं हो सकते। केपी में अमनो अमान सबसे पहला और अहम मसला है। सूबाई हुकूमत ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। अमनो अमान के सिलसिले में वज़ीर आज़म को खत लिखा है। अफगानिस्तान में जंग की आग खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंच गई, कल ये पंजाब में भी फैल सकती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए पंजाब हुकूमत बम प्रूफ गाड़ियां खरीदेगी। पंजाब हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए अदा करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी आईजी पंजाब की सिफारिशात पर सूबाई काबीना की जानिब से दी गई। वफाकी हुकूमत ने 2016 में 23 लग्जरी गाड़ियां चाइनीज़ और दीगर VVIPs के लिए खरीदी थीं। सीपैक समेत दीगर चाइनीज़ प्रोजेक्ट में इजाफा हुआ, जिसके बाद गाड़ियां कम पड़ गईं। अमन और सलामती को यकीनी बनाने में FC का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी फ्रंटियर कांस्टेबलरी दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा बरसरे पैकार है। शोहदा हमारा कीमती सरमाया है। FC को जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से लैस किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से फ्रंटियर कांस्टेबलरी में तैनात 49वें कॉमन के पुलिस अफसरान की मुलाकात। फ्रंटियर कांस्टेबलरी में तैनाती पर अफसरान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय की आज़ादी पर पुख्ता यकीन रखता है। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। सहाफ़ी मुश्किल हालात बिलखुसूस तनाज़ुआत और जंगों के दौरान रिपोर्टिंग करते हैं। क़ाइम मक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के लिए आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक़ की पासदारी के लिए तरजीही इक़दामात उठाए। गज़ा में बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस के बावजूद दर्जनों सहाफ़ियों को दानिस्ता कत्ल करके सच का रास्ता रोका गया। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आज़ादी सहाफ़त मुमकिन नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि मज़बूत जमहूरी माशरे के लिए आज़ाद सहाफ़त का होना नहायत ज़रूरी है। जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी काबिल तहसीन। मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन समेत हर मुल्क में सहाफ़ियों पर तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। लाहौर हाई कोर्ट बार की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में सदर, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया। 26वीं आईनी तरमीम को आइन के बरखिलाफ और मुतसादिम करार देने की इस्तदा।
टैक्स अहदाफ में नाकामी, IMF का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा। वर्चुअल बातचीत में FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब रुपए का मिनी बजट आ सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन FBR से परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब कर ली। ये मुल्क 40 लोगों या 100 IPPs का नहीं, 25 करोड़ अवाम का है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने IPPs के मामले को संजीदा लिया है। 5 साल में 30,000 करोड़ IPPs को अदा किए गए। मईशत में मसला नहीं, मसला गलत पॉलिसी साजी का है। साबिक विफाकी वजीर गोहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निजी कॉलेज में रेप का प्रोपेगेंडा करके सोशल मीडिया पर हिजान बर्पा करने वाले बेनकाब निजी कॉलेज में तालिबा के साथ रेप के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। काबिल भरोसा शहादतों की अदम मौजूदगी के बायस तालिबा से ज्यादती के शवाहिद साबित नहीं हो सके। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से रेप के इल्जामात हकीकत पर मबनी नहीं थे। कुछ फ़रीक़ैन ने तलबा के बयानिए को अपने मुफाद में इस्तेमाल करने की कोशिश की। तमाम तालीमी इदारों में इंसदाद हिरासानी कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ जो हक़ के राजदारी के साथ तालिब इल्मों के दस्तरस में हों। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 3 रोज़ बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस की एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश। नाअहल क़यादत ने अमरीका को तबाह कर दिया। सदर मुंतखब हुआ तो अमरीका में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। वक्त आ गया है कि इसराइल और लबनान के तनाज़े को हल किया जाए। कामला हैरिस ने अमरीकी निज़ाम को तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में अरब अमरीकन से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप का तशद्दुद पर मबनी बयानिया अमरीकी सदारत के लिए रद्द हो चुका है। ट्रंप साबिक हरीफ नुमाइंदगान को इबरत का निशाना बनाना चाहते हैं। ट्रंप डेमोक्रेट क़यादत और हिमायतियों का मौक़िफ़ गन पॉइंट से तब्दील कराना चाहते हैं। कामला हैरिस की मिशिगन में गुफ्तगू। अमरीकी सदारती इंतखाबात इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर। 8 रियासतों में कबल अज़ वक्त वोटिंग का आज आखिरी रोज। वोटर्स का जोश खरोश। पोलिंग स्टेशंस पर तवील कतारें लगी रहीं। इब्तदाई वोटिंग के दौरान 7 करोड़ वोट कास्ट हुए। 3 रोज में कास्ट वोटों की तादाद 10 करोड़ से बढ़ने का इम्कान। अमरीका में अहल वोटर्स की तादाद 22 करोड़ से जायद है। इलेक्शन में 435 ऐवानी नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा।